और किसी जंगल में कालू कौवा और गौरी कौवी रहती थी। इन दोनों का घर एक पेड़ पे था। कालू कौवा शादीशुदा था और गौरी कौवी अपने पति से बहुत ही प्यार करती थी। लेकिन कालू कौवा शादीशुदा होने के बावजूद सोनी चिड़िया को प्यार करता था और उससे शादी के सपने देखता रहता था। जी, आपका दूसरे जंगल जाना बहुत ही ज्यादा हो गया है। ऐसा क्या है वहाँ पे जो आप रोजाना ही जाते हो? ऐसा है, मेरा जो बॉस है ना, वो तो कोई काम नहीं करता। जो भी काम होता है मुझको दूसरे जंगल भेज देता है। सॉरी कालू जी, मैंने आप पे शक किया। आइंदा आप जहाँ पे भी जाओगे मैं आपसे नहीं पूछूंगी। तो भूल ही गई थी कि आप तो रोजी रोटी के लिए कितनी मेहनत करते हो और मैं एक हूँ कि आपसे कितनी गलत बातें करती हूँ। गौरी, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा तुम ख्याल रखना, मुझे काम के सिलसिले में आना जाना तो लगा रहेगा। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से उठकर दूसरे जंगल की तरफ चले जाता है। गौरी मासूम घर पे बैठे हुए सोचती है, भी सोचे समझे कुछ भी बोलती रहती हूँ। शुक्र है कि मेरे पति को बुरा नहीं लगा। फिर कालू कौवा तेजी के साथ सोनी कवि को मिलने के लिए जा रहा होता है। दूसरी तरफ सोनी कवि बैठी हुई कह रही होती है, कालू तो अभी तक नहीं आया, थोड़ा देर इंतजार करती हूँ, उसके बाद उसके घर ही चली जाऊंगी। सोनी कवि ये कह रही होती है कि वहाँ कालू कौवा के बैठ जाता है और कहता है, देखो सोनी, मैं कितने ठीक वक्त पे आ गया हूँ, तुम बैठे ही मुझे कोस रही होगी ना। सुना तो और क्या करूँ, कब तक हम छुप छुप के मिलते रहेंगे? आखिर हम शादी कब करेंगे? अरे सोनी मेरी जान, शादी की इतनी जल्दी भी क्या है? अरे सोनी, शादी में क्या रखा है, अभी प्यार करने के दिन है, अभी प्यार करो, प्यार, समझे तुम? वो हर दफा चिकनी चौपड़ी बातें करता और सोनी कभी उसकी बातों में आ जाती। वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, अचानक से ही वहाँ पर नैना तोती आकर पेड़ पे बैठ जाती है और कालू की ये हरकत और सारी ही बातें सुन लेती है। मैं क्या देख रही हूँ? अभी मुझे जाके कालू कौवे को बताना होगा कि कालू कौवा यहाँ पर क्या करने आता है। और वो वहाँ से गौरी कवि के पास अपने जंगल चली जाती है और गौरी कवि के पास बैठकर वो सारी ही बात बता देती है। मेरी बहन, मैं तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर लेके आई हूँ। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। ऐसे कैसी बात है? सब कुछ ठीक है ना? क्या हुआ है? मेरी बहन, तुम्हारा जो पति है ना, दूसरा जंगल काम करने नहीं चाहता। वो वहाँ पर अफेयर चलाने चाहता है। वो एक कवि के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था। देखो, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आई हूँ। नैना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर तुमने आइंदा मेरे पास आना होगा तो मेरे कालू जी के बारे में ऐसे बातें बिल्कुल नहीं करोगी तुम। मुझे अपने कालू जी पर भरोसा है, वो मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकते। अरे गौरी, देखो, तुम मेरी बात तो सुनो, अपनी आंखें खोलो वरना तुम्हारा घर टूट जाएगा। घर टूटने की तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है। मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि मुझे अपने कालू जी पर पूरा भरोसा है। आइंदा अगर तुमने आके मेरे कालू जी के बारे में कुछ भी बकवास की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देखो गौरी, ये वक्त धमकियाँ देने का बिल्कुल नहीं। एक दिन तुम्हारी भी आंखें खुल जाएंगी, फिर तुम कहोगे कि नैना तोती सही बात कर रही थी। नैना तोती वहाँ से पारो चिड़िया के पास चली जाती है। नैना चिड़िया को मालूम था कि कोई कुछ कर सकता है तो पारो चिड़िया ही कुछ कर सकती है और नैना तोती पारो चिड़िया को सारी ही बात बता देती है। क्या ऐसी बात है? हमें गौरी को ही जल्दी से कोई यकीन दिलाना होगा। हम एक काम करते हैं, हम एक बार जाकर गौरी कवि को समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहकर पारो चिड़िया और नैना तोती गौरी कवि के घर की तरफ उड़ जाती हैं। लेकिन गौरी कवि कहाँ उनकी बात सुनने वाली थी, वो उन दोनों को घर से निकाल देती है।
नैना बहन, इसी तरह गौरी तो हमारी बात का कभी यकीन नहीं करेगी। हमें दूसरा रास्ता देखना होगा। हाँ पारो बहन, हम ऐसा करते हैं कि एक बार फिर दूसरे जंगल जाते हैं। यकीनन कालू कौवा उस कवि के साथ मुंह काला कर रहा होगा। ऐसा कहकर नैना तोती और पारो चिड़िया दूसरे जंगल की तरफ चली जाती हैं। नैना तोती और पारो चिड़िया उस जगह पर आ ही जाते हैं। कालू, मैं तुम्हें साफ साफ बात बता रही हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। मेरे घर पे मेरे लिए बहुत रिश्ते आते हैं। ऐसा ना हो कि मेरे घर वाले किसी और के साथ मेरी शादी कर दें। अरे तुम ऐसे बातें मत करो। देखो मैं आज अपनी जानू के लिए क्या लेके आया हूँ। कितनी खूबसूरत रिंग लेके आया हूँ। तुम्हें कैसी लगी ये रिंग? ये रिंग तुम्हारे पंख में बहुत ही सुंदर लगेगी। और तुम थोड़ा सब्र करो, हम कुछ दिनों तक शादी भी कर लेंगे। कालू जी, कितनी खूबसूरत रिंग है ये। चलो, शुक्र है कि आप मुझसे शादी करने को तैयार हुए हैं। इस तरह से बातें करते हुए कालू कौवा वहां से उठकर चले जाता है। फिर वो सोनी कवि के पास आ जाती हैं। आप दोनों कौन हैं? मैंने तो पहले कभी भी नहीं आप दोनों को देखा। कवि बहन, हम इस कवि के जंगल की पक्षियां हैं। तुम बताओ, तुम इसे कैसे जानती हो? ऐसे नहीं जानती, मैं इसे पसंद करती हूँ। तब से ही हमारा प्यार चल रहा है। सोनी कवि, क्या तुम जानती हो कि इसकी पत्नी गौरी कवि है? ये अपनी पत्नी को काम का धोखा देकर यहाँ पर आता है तुमसे आंख लड़ाने के लिए। तुम सच कह रही हो? तुम अगर सच कह रही हो ना, तो मुझे ले जाओ उस कवि के पास, तभी मुझे यकीन आएगा। तो हमारी एक एक बात सच्ची है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो हमारे साथ। फिर वो तीनों गौरी कवि के घर के बाहर आ जाती हैं, लेकिन गौरी उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। मेरी बहन, मैं आपके लिए तोहफा लेके आई हूँ, जरा दरवाजा तो खोलिए। क्या मसला है तुमको? मैंने तुमसे अपने पति के बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है। मैं कैसे तुम्हें ये बात का यकीन दिलाऊं? तो ये सोनी कवि है और तुम्हारा पति इसके साथ अफेयर चला रहा है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो कालू के आने तक हम तीनों जहाँ पर छुप जाते हैं। जब कालू अंदर आएगा तो हम अंदर आकर साफ साफ साबित कर देंगे। देखिए, मैं वही कवि हूँ जिससे आपका पति अफेयर चला रहा है और मुझको तो वो कवारा कवा साबित करता है। तो ठीक है, आने दो तुम्हारे पति को। सबके सामने बात हो जाएगी। क्या सच है क्या झूठ है सब पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात गलत निकली तो तोती और चिड़िया तुम्हारा बुरा हाल करूंगी मैं। ठीक है गौरी बहन, हमने ये सब कुछ बहुत सोच समझ के किया है। देखिए, आप जो भी सजा दोगी हमें कबूल होगी, लेकिन एक बार साबित तो होने दो ना। रहा आपका सफर पति जी, आप दूसरे जंगल गए थे ना काम के सिलसिले में, क्या आपका काम हो गया? नहीं चिड़िया, मुझे कल फिर जाना होगा। और ये सब बातें कर रहे होते हैं, तभी चिड़िया, तोता और सोनी कवि वहाँ पर आ जाती हैं। अरे कालू भैया, हम आपके लिए तोहफा लेके आए हैं। अगर आप बोले तो हम आपको वो तोहफा दिखा दें। अरे तोहफा? तोहफा तो मुझको बहुत ही पसंद है। जल्दी से मुझको तोहफा दिखाओ। मुझ में तो सब्र ही नहीं है। जल्दी से तोहफा दिखाओ। सब्र तो करो भैया जी। नैना तोती, उस कवि को अंदर बुलाओ जिसको हमने साबित करना है कि कालू कितना बड़ा छोटा है। कवि का नाम सुनते ही कालू कौवा बहुत ही डर जाता है और कहता है, अरे 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 कवि कवि क्या क्या मतलब कवि का? क्या हुआ है पति जी? अगर वो तोहफे पे तोड़ पे हमें किसी कवि को दिखाना चाह रहे हैं तो हम देख लेते हैं। आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? पता नहीं कौन सी ऐसी कवि है जिसको तोहफा देने के लिए वो इधर लाई है। ठीक है चिड़िया, तुम उस कवि को अंदर बुला लो। फिर वो सोनी कवि को सामने ले आते हैं। कालू भैया, ये वो तोहफा है कि जो हम आपको देना चाहते थे। पहचाना इस तोहफे को? अरे कौन है ये? मैं नहीं जानता इसे। पता नहीं किस कवि को उठा कर मेरे सामने ले आए हैं ये।
क्या तो तुम मुझे पहचानते नहीं? तो कई दिनों से जो तुम मुझे मिल रहे हो और शादी के दावे कर रहे हो, वो क्या था? कालू जी, ये क्या सच कह रही है? मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो आपने ये हरकतें शुरू कर दी? कह दो कालू जी, ये सब कुछ झूठ है। आप नहीं जानते इस कवि को। ये तुम्हें सच्चाई का क्या सबूत देगा गोरी कवि? ये लो, मैं तुम्हें सच्चाई का सबूत देती हूँ। ये अंगूठी इसने आज ही मुझे लाकर दी है और कुछ दिनों बाद इसने मुझसे शादी का वादा किया है। देखो, तुम मेरे बाबा को नहीं जानते। मेरे बाबा उस जंगल के बदमाश हैं। ये तो मेरी अंगूठी है। इसका मतलब है चिड़िया और तोती सच कहती थी। और देखो मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैंने उनकी बातों का एतबार भी नहीं किया। क्या कमी रह गई थी कालू जी मेरे प्यार में? सोच भी नहीं सकती कालू कि आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। और तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आइंदा अगर तुमने उस जंगल में पैर रखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, समझे तुम? अब तुम देखते जाओ कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करवाती हूँ। सोनी और गौरी, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं भटक गया था, मैं गलत कर रहा था। देखो, आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। सोनी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। गौरी, तुम भी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। लो देखो, तुम दोनों कवियों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे थे। गौरी तुम्हें बहुत ही प्यार करती है और सोनी एक मासूम कवि है। किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं। पारो बहन, मैं भटक रहा था, तुमने मुझे भटकने से बचा दिया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सोनी कवि, तुम प्लीज़ मुझको माफ़ कर दो। गौरी, देखो, मैं अपनी इस हरकत पे शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे अपना लो गौरी। मैं तुमसे आइंदा ऐसे कभी भी कोई हरकत नहीं करूँगा। सोनी बहन और गौरी बहन, इन्हें माफ कर दीजिए। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आइंदा से ये कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। सारे ही पक्षी वहां से चले जाते हैं। गोरी और कालू हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।